हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल डीसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 के विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 को देखेंगे, जिसका नाम है पौधों में पोषण। आज हम लोग उन सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे जो आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। यदि आप लोग हमारे इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि इस चैनल में जब भी नया वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज के हमारे पहले क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, इन्हें देखते हैं। पहला क्वेश्चन, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधे का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है अमरबेल, दूसरा ऑप्शन है उड़होल, तीसरा ऑप्शन है घटपर्णी या चौथा ऑप्शन है गुलाब। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, घटपर्णी। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, पौधों द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किए जाने को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है श्वसन, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, तीसरा ऑप्शन है उत्सर्जन या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा वातावरण से ली जाने वाली गैस का नाम है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, परजीवी पौधे का एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन है फफूंद, दूसरा ऑप्शन है अमरबेल, तीसरा ऑप्शन है लाइकेन या चौथा ऑप्शन है फलीदार पौधे। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, अमरबेल। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे के किस संरचना से ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होती है? पहला ऑप्शन है जड़, दूसरा ऑप्शन है तना, तीसरा ऑप्शन है फूल या चौथा ऑप्शन है रंध्र। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, रंध्र। आज का हमारा अगला क्वेश्चन एक रिक्त स्थान है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पौधों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण डैश के रूप में किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा स्टार्च। दूसरा क्वेश्चन, पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले हरे रंग के वर्णक को डैश कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के उपरांत डैश गैस मुक्त होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑक्सीजन। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3। आज का हमारा अगला क्वेश्चन में मिलान करना है। जो स्तंभ ए में दिया है और स्तंभ बी में जो दिया है उसे हमें मिलाना है। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल पत्तियों में पाई जाती है, तो इसका सही मिलान होगा पत्ती। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक राइजोबियम नामक जीवाणु करती है, तो इसका सही मिलान होगा जीवाणु। अगला क्वेश्चन है अमरबेल। तो अमरबेल एक परजीवी पौधा होता है, तो इसका सही मिलान होगा परजीवी। जंतु, तो जंतु एक परपोषी जीव होती हैं, तो इसका सही मिलान होगा परपोषी। कीटभक्षी, तो ड्रोसरा एक कीटभक्षी पौधा होता है, तो इसका सही मिलान होगा ड्रोसरा। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट करें। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर को देखते हैं। इसे हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, एक तरफ परजीवी और एक तरफ मृतजीवी। परजीवी का पहला अंतर होगा यह अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करती हैं, और मृतजीवी का पहला अंतर होगा मृतजीवी अपना भोजन जीवों के मृत और सड़े गले जैविक पदार्थों से प्राप्त करती है। परजीवी का दूसरा अंतर होगा परजीवी सामान्य परपोषी के शरीर के ऊपर या भीतर रहती हैं, और मृतजीवी का दूसरा अंतर होगा मृतजीवी मृत और सड़े गले पदार्थों के ऊपर रहते हैं। परजीवी का उदाहरण होगा अमरबेल और मृतजीवी का उदाहरण होगा कवक। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आप पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर को देखते हैं। तो इसका आंसर होगा, जब पत्तियों पर आयोडीन के तनु विलयन की कुछ बूंदें डाले जाते हैं तब आयोडीन के मंड के संपर्क में आने पर उस स्थान का रंग गहरा नीला हो जाती है। इस प्रकार पत्ती में मंड की उपस्थिति का परीक्षण कर सकते हैं। मंड को ही इंग्लिश से स्टार्च कहा जाता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, इन सवालों के जवाब हमें एक शब्द में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, छिद्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होती है। तो इसका सही आंसर होगा रंध्र। रंध्र से ही पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होती है। दूसरा क्वेश्चन है, नलिका जिनके द्वारा जल एवं खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाई जाती है। तो इसका सही जवाब होगा जाइलम। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चनों को सही और गलत में आंसर देना है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके इन्हें देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो यह कथन सही है। दूसरा है, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं परजीवी कहलाते हैं। तो यह कथन गलत है, क्योंकि ऐसे पादप को हम स्वपोषी कहते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के उत्पादन प्रोटीन नहीं है। तो यह कथन सही है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन ग्लूकोज होती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होती है। तो यह कथन सही है। अगला क्वेश्चन, कीटभक्षी पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाती हैं, क्योंकि कीटभक्षी पौधे प्रकाश संश्लेषण भी करती है और कीटों को पकड़ के भी खाती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को एक समीकरण द्वारा दर्शाइए। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर को देखते हैं। इस सवाल का सही जवाब हम इस प्रकार लिख सकते हैं, सरल शब्द समीकरण जिसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, तीर का निशान होगा, उसके बाद ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस पानी। इसे हम लोग रासायनिक समीकरण द्वारा इस प्रकार लिख सकते हैं, 6CO2 प्लस 6H2O बराबर C6H12O6 प्लस 6O2। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राकृतिक विधि द्वारा मिट्टी में पोषक तत्व के पुनःपूर्ति का उल्लेख करें। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर को देखते हैं। तो इसका सही जवाब होगा, मृदा में पोषण तत्वों का पुनःपूर्ति प्राकृतिक विधि से होता रहता है। पौधों को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, परंतु पौधे स्वतंत्र नाइट्रोजन का उपयोग करने में असमर्थ होते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायक होती हैं। यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों के रूप में अवशोषित कर देते हैं। राइजोबियम ऐसा ही एक जीवाणु है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किसान अपने खेतों में रासायनिक उर्वरक क्यों मिलाते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर को देखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा, रासायनिक उर्वरक से मिट्टी की खोई हुई पोषक तत्व खेतों को पुनः मिल जाती हैं। इसीलिए किसान अपने खेतों में रासायनिक उर्वरक मिलाते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, फलीदार पौधों को उगाने के लिए नाइट्रोजन युक्त खाद्य का
उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? अपने उत्तर का कारण लिखिए। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर को देखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा हाँ, नाइट्रोजन युक्त फलीदार पौधों को उगाने के लिए खाद का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन युक्त फलीदार पौधों के जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाई जाती हैं, जो उनकी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को दूर करती हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, हम रसोई घर में अपना भोजन समय बनाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य भी स्वपोषी होते हैं। क्या आप सहमत हैं? कारण दीजिए। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर को देखते हैं। तो इस सवाल का सही आंसर होगा, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि मनुष्य भी स्वपोषी होते हैं, क्योंकि हम भोजन बनाते नहीं पकाते हैं। पौधे अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करती है, जबकि मनुष्य पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन को पकाकर खाते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, एक गाय हर दिन एक ही पौधे की पत्तियां खाती है। क्या यह पौधा बिना पत्तियों के जीवित रह सकता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर को देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नहीं, पौधा पत्तियों के बिना जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि पेड़ पौधे पत्तियों की सहायता से ही अपने भोजन का संश्लेषित करती हैं। पौधे तना की सहायता से भी भोजन बना सकती हैं, लेकिन तने की सहायता से बहुत कम भोजन बना सकती हैं। इतने कम भोजन में पौधा जीवित नहीं रह सकती हैं। पत्तियां पौधे की भोजन फैक्ट्री होती हैं, उनके बिना रहने से पौधा मर जाएंगे। तो दोस्तों यदि आप लोगों को आज का हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर ले और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि इस चैनल में कुछ भी नया वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलिए दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।